बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर तालिबात, आज हम पढ़ेंगे 5वीं हदीस मुबारका जो कि बिदत के बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं। बिदत की ममानियत। अन से उम्मुल मुमिनीना, मुमिनीन की माँ उम्मे अब्दुल्लाह आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा, उम्मे अब्दुल्लाह आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है जो कि मोमिनीन की माँ हैं। क़ालत बयान फरमाती हैं, क़ाला फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन जिसने आहतासा नई बात की, फ़ी अमरिना हमारी शरीयत में, अमर हुक्म को कहते हैं। चूँकि शरीयत में भी हुक्म लागू किया जाता है, लिहाजा यहाँ पर यह लफ्ज़ अमरिना शरीयत के मायने में आएगा। फ़ी अमरिना हमारी शरीयत में, हाजा ये, माँ जो लैसा नहीं है, मिनहु इसे, फवरद्दुन बस वो रद्द है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हमारी शरीयत में कोई ऐसी बात की जो इस शरीयत दीन में नहीं है, बस वो रद्द है। रवाहु इसे रवायत किया बुखारी व मुस्लिम, बुखारी और मुस्लिम ने, वफ़ी रवायत लि मुस्लिमीन और मुस्लिम की एक रवायत है, मन अमिला जिसने कोई अमल किया, अमलन अमल, लैसा नहीं, अलैहि इस पर, अमरुना हमारा हुक्म, फ़हुवा बस वो रद्दुन रद्द है। मुस्लिम की एक रवायत में है कि जिसने कोई ऐसा अमल किया जो हमारे हुक्म में नहीं है, बस वो रद्द है। तो 1.5 साल बाद बिदत का क्या मायने है, बिदत किसे कहते हैं, वो हम जान लेते हैं। बिदत दिन में अपनी तरफ से कोई नई बात निकालना, यानी कि जिसका खुदा और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया है। ये नई शरीयत का इजाद करना है और दीन इस्लाम को नाक़िस समझना है, हालांकि दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। बिदत की 2 किस्में हैं। ये आपका शोच क्वेश्चन भी आ सकता है कि बिदत की इकसाम कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। बिदते सय्या बुरी बिदत, बिदते हसना अच्छी बिदत। यहाँ पर चूँकि बिदते सय्या का जिक्र किया गया है, लिहाजा हम इस बारे में ही पढ़ेंगे। बिदती की इबादत। बिदत की कोई इबादत अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ना बिदती की नमाज रोज़ा कबूल करता है, ना हज और उम्रे को कबूल फरमाता है, और ना जिहाद और नफली और फ़र्ज़ी इबादत को कबूल फरमाता है। वो इस्लाम से इस तरह निकल जाता है जिस तरह बाल गूंदते हुए आटे में से निकल जाता है, और जब तक वो बिदत नहीं छोड़ता तब तक अल्लाह ताला इसकी तौबा को कबूल नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहिब बिदत की तौबा अल्लाह ताला रोक लेता है यहाँ तक कि बिदत को छोड़ दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कौम ने कोई बिदत ईजाद की तो इसकी मिसल सुन्नत इससे उठा ली जाती है, पर सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहना बिदत की ईजाद से बेहतर है। बिदत की ईजाद से जितने लोग इस बिदत पर अमल करेंगे, इन सब का गुनाह पहले मौजूद यानी कि जो बिदत को ईजाद करने वाला होगा उसी पर होगा। सुन्नत पर अमल की क्या फजीलत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी उम्मत में से किसी ऐसी सुन्नत को ज़िंदा किया और इस पर अमल किया जो मेरे बाद मुर्दा यानी मतरूक हो चुकी थी, यानी कि उसको तरक कर दिया गया था, तो इसको अमल करने वाले के बराबर स्वाब मिलेगा, यानी इसके बगैर इसके स्वाब में कमी नहीं होगी। और जिसने कोई गुमराह कुन बिदत ईजाद की जिससे खुदा और रसूल खुश नहीं, तो इसके ऊपर गुनाह होगा। यानी जो लोग भी इस बिदत सय्या पर अमल करेंगे, सबका गुनाह इस बिदत ईजाद करने वाले के सर पर ही होगा। और जिसने बिदत ईजाद की तो इस मुजते बिदत को अपनी ईजाद बिदत की वजह से गुनाह होगा। एक तो चूँकि इसने बिदत को ईजाद किया है, बुरी बिदत को ईजाद किया है, इसी वजह से इस पर गुनाह होगा। और इसकी देखा देखी दूसरे लोगों ने भी इस बिदत पर अमल किया तो इनका गुनाह भी इस पहले बिदत के मौजूद पर होगा, और इनके गुनाह में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी, बल्कि हर एक को पूरा पूरा गुनाह मिलेगा, यानी कि सारा का सारा गुनाह उस बिदत ईजाद करने वाले के सर पर होगा। आइए 6ठी हदीस मुबारका शुरू करते हैं। तर्कुल शुबहाती, मुतशब्बा चीज़ों को तर्क कर देना, यानी कि जो शुबे वाली चीज़ें हैं उनको तर्क कर देना। इस हदीस मुबारका का जो मौजू है वो तकवा भी आ सकता है। अन से अबी अब्दुल्लाह नुमान इब्न बशीर रदियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्ला नुमान बिन बशीर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, काला फरमाया, समिअतु अगेन एंड अगेन आपको बताया जाता है कि वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। समीतु मैंने सुना,
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यक़ूलु फरमाते हुए, इन्ना बेशक हलालु हलाल बैजुन वाज़े है, व इन्ना और बेशक हरामुन हराम बैजुन वाज़े है, यानी हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है, व बैनहुमा और इनके दरमियान अमूरुन कुछ अमर हैं, कुछ बातें हैं, मुतशाबिहातुन शुबे वाले, ला नहीं यालमुहुन्ना नहीं जानते इनको, कसीरुन बहुत ज़्यादा मिन्नासी लोगों में से ज़्यादातर लोग इसे इन चीज़ों को नहीं जानते। फमनी तका पस जो बच्चा शुबहात से पस कद तहकीक, कद जहाँ पे प्याजे ये तहकीक का मायने देता है, फ़क़द इस्तबरा पस तहकीक इस्तबरा सलामती हासिल कर ली दीन ही अपने दीन के लिए, वइज़्ज़िही और अपनी इज़्ज़त के लिए, वमन वक़अ जो पड़ा फिर शुबहात में, वक़अ फिल हरामी तो गोया कि वो हराम में पड़ गया, का जैसे राई माने चरवाहे के, यरआ चराता है, होला इर्द गिर्द हमा चरागा के, यूशकु करीब है कि अन के यरता फीही कि वो इसमें चराता है इसमें, यानी कि करीब है कि वो इसी चरागा में चरा ले, यानी कि जिस चरागाह से मना किया गया है उस चरागाह के करीब अगर वो अपने जानवरों को, अपने मवेशियों को चराता है तो करीब है कि वो इसी में चराने लग जाए। अला खबरदार, व इन्ना और बेशक, लिकुल्ली हर एक के लिए, मालिकिन बादशाह है, हिमा चरागाह है, अला खबरदार यानी कि हर बादशाह की एक चरागाह होती है, और खबरदार व इन्ना और बेशक हम अल्लाह ही चरागाह अल्लाह ताला की है, यानी कि जिस तरह हर बादशाह की एक चरागाह होती है इसी तरह अल्लाह ताला की भी चरागाह है। महारिमुहु हराम करदा चीज़ें हैं इसमें। अला खबरदार, व इन्ना और बेशक, फिल जसदी जिसमें मुदगतन लोथड़ा है, इज़ा जब सलाहत दुरुस्त हो जाए, सलाह तो दुरुस्त, अल जसदु जिस्म जब वो दुरुस्त हो जाए तो तमाम जिस्म दुरुस्त हो जाता है, कुल्लू तमाम जिस्म दुरुस्त हो जाता है, व इज़ा और जब फसादत ख़राब हुई, फसदा पस ख़राब हुआ, जैसा जिस्म कुल्लू सारा, अला खबरदार, व हिया व और हिया ये क़ल्बु दिल है, जैसा एक चरवाहा जो ममनुआ चरागाह के पास मवेशी चराता है, करीब है कि वो इसमें चराने लगे, आगाह हो कि बादशाह की एक चरागाह होती है, और ख़बरदार अल्लाह की चरागाह इसकी हराम करदा चीज़ें हैं, और आगाह रहो यकीनन जिस्म में एक लोथड़ा है वो दुरुस्त हो जाए तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और जब वो ख़राब हो जाए तो सारा जिस्म ख़राब हो जाता है, और ख़बरदार वो दिल ही है।